KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के मानचित्र संबंधी पूछे जाने वाले प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं और इसमें आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझें और अपनी परीक्षा में सही लोकेशन को दर्शाते हुए मानचित्र के प्रश्नों को हल करें, जिससे उनको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें मार्क्स कटते नहीं हैं। मानचित्र संबंधी प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। तो चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आपको दिखाना है। इसमें इसका उत्तर असम है और भारत के मानचित्र पर आप जाएंगे और असम में आप बना करके और आप दिखा देंगे इसे, ठीक। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, लौह खनिज उत्पादन के दो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। या लीजिए इसको भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित करिए। इसका उत्तर है मयूरभंज और केंदुझरगढ़ है। और ये दोनों स्थान भारत के मानचित्र में ओडिशा राज्य में है। और ओडिशा राज्य में आप देखेंगे कि ये मयूरभंज है और दूसरा उसके दक्षिण पश्चिम में केंदुझरगढ़ है, ठीक। इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग और आगे अगला प्रश्न देखते हैं, लौह इस्पात का एक प्रमुख संयंत्र। लौह इस्पात का एक प्रमुख संयंत्र है भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में भिलाई आप इस तरह से बना के आप दिखा सकते हैं और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी रेलवे के दो प्रमुख स्टेशनों के साथ। पश्चिमी रेलवे के दो प्रमुख स्टेशनों के साथ आपको दिखाना है। पश्चिमी रेलवे दिखाना है और उसके साथ साथ दो प्रमुख स्टेशन दिखाना है। और इसमें हम मुंबई दिखा रहे हैं और मुंबई के साथ साथ सूरत और बड़ौदा दो प्रमुख स्टेशनों को दिखाया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पश्चिमी रेलवे में ये मुंबई है और दो प्रमुख स्टेशन, एक सूरत और दूसरा बड़ौदा, ठीक। इस प्रकार आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी। और इसका उत्तर साबरमती दिया गया है। और साबरमती
गुजरात में है और साबरमती नदी इस प्रकार से गुजरात में बहती है और बह करके ये अरब सागर में जा कर के गिर जाती है। ठीक, इस प्रकार से हम भारत के मानचित्र पर हम दिखा देंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट मैप का अध्ययन करते हैं और इस मैप में हम लोग देखेंगे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक, इसको इस प्रकार हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहवा का अग्रणी उत्पादक राज्य ये है कर्नाटक। कहवा कर्नाटक इसका उत्तर है। तो भारत के मानचित्र में कर्नाटक राज्य में इसको इस तरह से बना करके आप कहवा को दिखा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आसाम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का उत्तर लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी इसका उत्तर है। और यह एयरपोर्ट आसाम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन है। आइए आसाम में चलते हैं। ये आसाम है और यहाँ पे गुवाहाटी पत्तन है। ठीक, इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं और पूरे के पूरे मार्क्स हमें मिलेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य है पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल भारत के उत्तर पूर्व राज्य है पश्चिमी बंगाल। ठीक, और इसको इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है अगला प्रश्न है गुजरात में स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। और पांचवा प्रश्न है जिसका उत्तर है STPI सूरत। और इसको इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सूरत में है और सूरत में इस तरह से इसको दिखाया गया है। ठीक, और इस प्रकार से हम इसे पॉइंट बना करके और लिख करके दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब हम लोग तीसरे मैप पर चलते हैं और तीसरे मैप में पहला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर स्थित है और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और जिसकी राजधानी लखनऊ है। ठीक, और इस प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इसका उत्तर है बिहार। और भारत के मानचित्र पर हम इसे इस प्रकार देख सकते हैं कि बिहार भारत के उत्तर पूर्व में या कह लीजिए उत्तर प्रदेश के
पूर्व में स्थित है और बिहार की राजधानी पटना है। और इस प्रकार से इसको हम दिखा सकते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का एक केंद्र बताइए। तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न का उत्तर बड़ौदा दिया है और बड़ौदा को भारत के मानचित्र पर इस प्रकार दिखा सकते हैं। पहले भी देख चुके हैं हम लोग, दोबारा देख लेते हैं। ये गुजरात में है और इस प्रकार से एक पॉइंट बना करके और लिख सकते हैं और लिख करके इसे हम दिखा सकते हैं। ठीक। और आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य। या कह लीजिए भारत में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, इसके उत्तर में केरल है। और केरल भारत का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है और भारत के मानचित्र में दक्षिण पश्चिम में केरल राज्य है। और इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। केरल राज्य है जिसकी राजधानी त्रिवेंद्रम है। और इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओडिशा का एक प्रमुख पत्तन या एक बंदरगाह दिखाइए। तो इसके उत्तर में पारादीप बंदरगाह दिया गया है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा के उत्तरी पूर्वी तट पर पारादीप बंदरगाह स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह मेरा देखा हुआ है और नेक्स्ट मैप है। और इसमें हम लोग देखेंगे, पहला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। और भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश को इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक। इस प्रकार से इसे बना करके दिखा सकते हैं, लखनऊ। ठीक। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। और केरल हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है जिसकी राजधानी त्रिवेंद्रम है। और इस प्रकार से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य उत्तर प्रदेश का 10 लाखी नगर, जिसमें इसका उत्तर प्रयागराज को दिखाया गया है। और प्रयागराज को भारत के मानचित्र में इस प्रकार दिखा सकते हैं। एक पॉइंट बना देंगे और लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी है। और खेतड़ी को राजस्थान में इस प्रकार हम दिखा सकते हैं कि राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है खेतड़ी। ठीक। इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ओडिशा का
प्रमुख समुद्री पत्तन, इसके पहले भी हम इसे देख चुके हैं। ओडिशा का प्रमुख समुद्री पत्तन है पारादीप, और पारादीप बंदरगाह ओडिशा के उत्तर पूर्व में स्थित है। और इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, या कह लीजिए अगले मैप पर हम लोग आते हैं। और अगले मैप का, या कह लीजिए इस मैप का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और बिहार को इस प्रकार से भारत के उत्तर पूर्व में, या उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है बिहार, जिसकी राजधानी पटना है। इस प्रकार से इसको बना करके दिखाया जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा नगर, भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। और मुंबई को इस प्रकार से दिखा सकते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और मुंबई महाराष्ट्र के पश्चिम में स्थित है मुंबई। ठीक, इस प्रकार से पॉइंट बना करके, लिख करके अच्छे तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का महत्वपूर्ण राज्य, पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का महत्वपूर्ण राज्य है असम। आइए असम को देखते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में असम एक राज्य है, और जिसकी राजधानी दिसपुर है। इस प्रकार से इसको ऐसे दिखाया जा सकता है। और आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन या बंदरगाह, इसको भी हम, इसका उत्तर है पारादीप। पारादीप को हम लोग कई बार देख चुके हैं, और इसको फिर से देख लेते हैं। पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य है। ओडिशा राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। इस प्रकार आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की एक प्रमुख नदी, इसका उत्तर गंगा है। आइए गंगा नदी को जान लेते हैं। गंगा नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है, और निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और भारत की एक प्रमुख नदी है, और सबसे बड़ी नदी है। इस नदी पर प्रयागराज एक तीर्थ स्थान है, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम है प्रयागराज। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।